Hi everyone, this is Dr. Shobrat. Today I will discuss about occupational health. This is very misunderstood by people. They think occupational health and medical health are same, but it's not. It's not. There is a very fine difference between occupational health and medical health. I will clear it with one example. Medical health is related to any epidemiology, ठीक है, any cause, ठीक है. Occupational health disorder happens as per your occupation, ठीक है. For an example, in occupational health, we'll say CTS, carpal tunnel syndrome. Those who work in system with mouse, like receptionist, clerical job, IT professionals, traders, etc. They need to work on system and they put their hand like this, okay, on the mouse. So they could have the problem of CTS. This is occupational, ठीक है. In medical system, for an example, there is certain tumor वगैरह, other professional. I don't say that only occupational health happens in the occupation. Other people may suffer it, ठीक है, but the cause would be different. Okay. Occupational health में क्या होता है ना, उस occupation में जो हैं commonly ये problems देखा जाता है, उसको कहते हैं occupational health, ठीक है. अगर कोई क्लरिकल जॉब है, अब हर क्लरिकल जॉब, हर टीचर, हर डॉक्टर में देखेंगे बैक पेन एक कॉमन है, तो हम इसको एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ में मानते हैं. इसीलिए जब भी हम कोई हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, कोई बोलता है सर मुझे बैक पेन है, ठीक है, आप क्या करते हैं, तो जब बोलता है कि मैं एक टीचर हूँ, तो आप समझ जाइए कि इसका बैठने का काम ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर बैठते हैं, इसीलिए बैक पेन होना स्वाभाविक है, ठीक है. ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ. इसकी ज़रूरत क्या होती है, एक्चुअली क्या है, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ये ज़रूरी है टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दैट पेन और एनी काइंड ऑफ कंप्लेन. बट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, देयर आर सर्टन प्रॉब्लम विच इज अब्जॉर्ब्ड, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एक फैक्ट्री, प्लांट, कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल हेल्थ, ठीक है. इसमें क्या है ना, कई सारे वर्कर, कई सारे मैन फोर्स, ठीक है, एक डायरेक्शन पे काम करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई प्लांट ले लें, ठीक है, तो वहाँ पे एक क्रेन चलता है, तो हर क्रेन ऑपरेटर को बैक पेन होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके बैठने का काम ज़्यादा है. हर एक लेबर को प्लांटर फैसिलिटीज होगा, ठीक है. हर एक इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें हैं जिसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं, ठीक है. एज पर द ऑक्यूपेशन उनको ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, ठीक है, तो इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये देखा गया है. बट लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेडिकल हेल्थ में जोड़ देते हैं. वो सोचते हैं कि दोनों एक ही है. अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ ठीक करना है तो आपको उस सेक्टर में जाके देखना पड़ेगा. इस तरह की मतलब एक्स प्रॉब्लम, जैसे प्लांटर फैसिलिटीज है, फॉर एन एग्जांपल, हमको ये देखना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले मैक्सिमम लोगों को फुट पेन ही क्यों है, प्लांटर फैसिलिटीज ही क्यों है, कैल्केनियम बर्साइटिस ही क्यों है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, तो वो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ. फिर हम वहाँ पे उस सेक्टर में काम करते हैं, रीजन फाइंड आउट करते हैं कि हो सकता है उनके कुछ यूनिफॉर्म में दिक्कत हो. देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेफ्टी शू होता है जो कि नॉर्मल शू से हैवी और हार्ड होता है, हो सकता है उस वजह से हो. ये मैंने एक एग्जांपल बताया. इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है. ऑफिशियल वर्क है, हर एक ऑफिशियल वर्क वाले को, बैंकर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जिसका भी टेबल चेयर वाला जॉब है, उनको बैक पेन कॉमन होता है, समझ रहे. ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ऑक्यूपेशनल हेल्थ को फाइंड आउट करना, उसके रीजन फाइंड आउट करना और उस चीज़ को मॉडिफाई करना,
ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट की ड्यूटी है, ठीक है, ना कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाना। मेडिकल फैसिलिटी मतलब आपके फर्स्ट एड है, आपके जनरल कंसल्टेशन है, जनरल मेडिसिन है, ठीक है, सर्जरी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, एक्सरे है, ये सब जनरल या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ में जाता है। समझ रहे हैं? जो लोग डील करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोफेशनल से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिलेटेड काम करते हैं, एमपीएच वाले हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, वो शायद कोरिलेट करेंगे। और मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि डोंट मिसअंडरस्टूड द प्रोफेशन, डोंट मिक्स बोथ। आई डोंट से इट्स कंप्लीटली सेपरेट, बट देर इज ए वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए आपको उस जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो फोर्स है, ठीक है, उसकी वर्क मोड को समझना पड़ेगा, उसकी ड्यूरेशन को समझना पड़ेगा, उसकी कॉज ऑफ पेन या कॉज ऑफ चीफ कंप्लेन को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, एक स्टैटिस्टिक मेंटेन करना पड़ेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम इस जगह से ही क्यों आ रहा है। इट मीन्स लोगों में दिक्कत नहीं है, उस जगह में, उस काम में, या फिर कुछ चीज़ों में दिक्कत है, उसको फाइंड आउट करके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। कुछ लोगों को मैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, देखा मैंने कि ये प्लांट में कि कुछ लोगों को फुट पेन ज़्यादा आ रहा है, प्लांटर फासाइटिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर हील पेन बहुत ज़्यादा है, कैल्कानियम बर्साइटिस कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कैल्कानियम स्पॉर कह सकते हैं, इस रिलेटेड फुट प्रॉब्लम ही आ रहा है। तो फिर मैंने देखा, रजिस्टर किया पेशेंट को, 30+ पेशेंट सेम कैटेगरी के आए, ठीक है। तो फिर मैंने जब उनका सबका ऑक्यूपेशन चेक किया तो ऑल वर्क इन प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है, द सेफ्टी शू इज वेरी हार्ड, हैवी, ठीक है, एंड वेरी लार्ज। ओके, ड्यू टू द हार्ड सोल एंड द हैवी वेट दे डेवलप fasciitis, ठीक है, which leads to plantar fasciitis and foot pain. This thing happens. We need to find out the cause. This is called occupational health. सेम इसी तरह अगर कोई बंदा एक आईटी सेक्टर है, उसमें आप देखेंगे हर दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को बैक पेन है, तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम मोड ऑफ वर्क में है। वी नीड टू मॉडिफाई दैट स्पेस, द चेयर एंड टेबल should be ergonomically maintained, designed, and that patient must be educated that you have to change your posture in certain interval. जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया, इफ दे चेंज देयर फुटवेयर, सेफ्टी शू, एंड अदरवाइज दे मॉडिफाई इट, दे विल पुट ए कुशन, सिलिकॉन कुशन, और दे change their total shoe, they make it light, soft, they will have no pain, and it also works. I did it. And secondly, in IT sector you need to modify your chair, your posture, and etc. इसको कहते हैं occupational health. But people think develop and increase the medical facility is occupational. No, it's not. Yes, there is certain part. In certain sectors like plant, there are certain plant injuries. You have to be ready for the emergency. That comes in the system. In IT sector, you should be ready for any emergency like headache, prolapse intervertebral pain, etc. It is needed. I don't say that medical issues will be not there. I am saying, I want to convey it that occupational health must be statistical. You have to measure, you have to change by which there should not be any pain. Occupational health का सिंपल एक डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, किसी भी इंसान के काम से जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको समझ के उस जगह में या फिर उस इंसान के वियरिंग में कुछ ऐसा चेंजेस किया जाए जिससे आगे चल के वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोफेशनल का काम। ठीक है, आई होप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, आप समझे होंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा,
वो चाहे डॉक्टर हो चाहे कॉमन व्यक्ति हो, उसको एक चीज़ समझ में आया होगा कि मेडिकल इश्यूज और ऑक्यूपेशनल इश्यूज अलग होते हैं और उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी अलग होती है। ठीक है, अगर आपको अपने काम से ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराइए। हो सकता है एक इलेक्ट्रिशियन हो सकता है उसको DQ हो जाए ड्यू टू प्लास यूज एक्सेट्रा। इस तरह से हर एक इंसान अपने काम से रिलेटेड हो रहे प्रॉब्लम को मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से अलग सोचे, कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ परहेज से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो फाइंड इंफॉर्मेटिव. Thank you very much. I will be there with another topic which will be helpful for you. Thank you. Take care.